अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमजद उमर एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 22 जेनेटिक्स। चैप्टर का नेम है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी। और ये जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं इसका टाइटल है डोमिनेंस रिलेशंस। ग्रेगर जोहान मेंडल जब पाइजम सेटिवम को स्टडी कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कंप्लीट डोमिनेंस स्टडी की। आपको याद होगा राउंड और रिंकल्ड का जब वो क्रॉस कराते थे तो F1 में तमाम राउंड पैदा होते थे। जब वो येलो और ग्रीन का क्रॉस करवाते थे तो F1 में तमाम येलो पैदा होते थे। यानी येलो जो फिनोटाइप थी वो ग्रीन के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंट थी। इसलिए F1 में यानी हेट्रोजाइगस स्टेज में, हेट्रोजाइगोट में एक जो फिनोटाइप है वो कंप्लीट फंक्शनल है, वो फिजियोलॉजिकली एक्सप्रेस हो रही है, वो नज़र आ रही है। जबकि जो दूसरी अलील है वो कंप्लीट हाइड हो गई है, वो रिसेसिव है, वो नज़र नहीं आ रही। सिमिलरली राउंड और रिंकल्ड के क्रॉस में F1 मतलब जिसमें हेट्रोजाइगोट पैदा होता है। हेट्रोजाइगोट में एक अलील कंप्लीटली एक्सप्रेस हो रही है और दूसरी अलील कंप्लीटली रिसेसिव है, तो वो कंप्लीट डोमिनेंस थी। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स पर रिसर्च की तो पता चला कि बहुत सारी और भी डोमिनेंस रिलेशंस हो सकते हैं। हम 4 तरह के डोमिनेंस रिलेशंस को इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस। स्टूडेंट्स, ये जो डोमिनेंस रिलेशन है ये एक जीन की 2 अलील्स के दरमियान रिलेशन है। ये बात आपने याद रखनी है, एक जीन की 2 अलील्स के दरमियान ये रिलेशन है। एक जीन का एक स्पेसिफिक लोकस होता है। हर जीन की 2 अलील्स होती हैं। हमारे में हर जीन की 2 अलील्स होती हैं क्योंकि हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स हैं। एक सेट मदर से आता है, दूसरा फादर से आता है। हर ट्रेट के लिए, हर करैक्टरिस्टिक के लिए 2 अलील्स होंगी, एक फादर देगा, एक मदर देगी। अब वो दोनों अलील्स का आपस में कैसा डोमिनेंस रिलेशन है इस लिहाज से वो एक्सप्रेस होंगी। वो कंप्लीट हो सकता है, वो इनकम्प्लीट हो सकता है, वो को डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस। हमारी बॉडी में तमाम अलील्स के दरमियान ये रिलेशनशिप्स होते हैं। तो याद रखना है, एक जीन जो एक जीन लोकस पर मौजूद होती है उसकी 2 अलील्स के दरमियान जो आपस में फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप है, जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, उसको डोमिनेंस रिलेशन कहते हैं। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक ही जीन की 2 अलील्स के दरमियान रिलेशनशिप है जिसको डोमिनेंस रिलेशन कहते हैं। हम इसको डिफाइन करेंगे, दिस इज़ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ये फंक्शनल इफेक्ट है। एक अलील फंक्शनल है, दूसरी हिडन है। एक का फंक्शन दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है या नहीं डोमिनेंट। ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील। हर ट्रेट की 2 अलील्स है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले जानदारों में। एक अलील दूसरी के ऊपर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट रखती है। वो इफेक्ट 4 तरह का हो सकता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील ऑन द सेम जीन लोकस। एक ही लोकस पर प्रेजेंट जो जीन है उसकी 2 अलील्स हैं, दोनों अलील्स का एक दूसरे के ऊपर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। इस इफेक्ट को डोमिनेंस रिलेशन कहते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट of an allele over its partner allele on the same gene locus is called as dominance relations. There are 4 dominance relations: complete, incomplete या partial, codominance, overdominance. हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशंस को स्टडी करते हैं जो ग्रेगर जोहान मेंडल ने स्टडी किए थे। 7 कैरेक्टर्स, 7 ट्रेड्स, उनकी 14 कंट्रास्टिंग फॉर्म्स, 14 फिनोटाइप्स, ये सारे के सारे कंप्लीट डोमिनेंट थे। मिसाल के तौर पे राउंड रिंकल्ड के क्रॉस में राउंड पैदा होते थे F1 में, येलो ग्रीन के क्रॉस में F1 में येलो पैदा होते थे, और फिर F2 में येलो ग्रीन 3:1 में पैदा होते थे जो कि फिनोटिपिक रेशियो है। राउंड रिंकल्ड F2 में 3:1 में पैदा होते थे। तो ये था कंप्लीट डोमिनेंस। हेट्रोजाइगोट की जो फिनोटाइप है, हेट्रोजाइगोट, अब स्टूडेंट्स होमोजाइगस एक जीन जोड़े की 2 अलील सिमिलर हों, हेट्रोजाइगस एक जीन जोड़े की दोनों अलील डिफरेंट हो, वो जानदार होमोजाइगस जीन्स के लिए होमोजाइगोट कहलाता है, वो जानदार हेट्रोजाइगस जीन के लिए हेट्रोजाइगोट कहलाता है। मैं जब लफ्ज़ यूज़ करूँगा हेट्रोजाइगोट तो मेरा मतलब वो जानदार होगा, वो प्लांट या एनिमल होगा जिसमें हेट्रोजाइगस जीन्स हैं। तो हेट्रोजाइगोट जो है ना कंप्लीट डोमिनेंस में, जैसे कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये सीड शेप के लिए 2 अलील्स हैं पाइजम सेटिवम में, राउंड के लिए कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। जब ये हेट्रोजाइगस शक्ल में हों
तो एक कंप्लीटली अपीयर हो, एक्सप्रेस हो, नज़र आए, दूसरी फिनोटाइप पैदा ही ना करे, हिडन रहे, फंक्शनली हिडन रहे। वैसे जेनेटिकली तो वो प्रेजेंट है मगर वो एक्सप्रेस नहीं हुई, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट। हेट्रोजाइगोट में जो फिनोटाइप है वो होमोजाइगोट के जैसी है, जैसे कैपिटल आर भी राउंड है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी राउंड है। हेट्रोजाइगोट्स फिनोटाइप इज जस्ट लाइक द होमोजाइगोट, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल्स क्या देंगे आप कंप्लीट डोमिनेंस? कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ अलील्स ऑफ ऑल 7 कैरेक्टर्स ऑफ मेंडल। मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो पाइजम सैटिवम के 7 कैरेक्टर्स या 7 ट्रेट्स स्टडी किए गए, वो सारे के सारे कंप्लीट डोमिनेंट रिलेशंस हैं। स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस। ये इनकम्प्लीट है। 1899 में कार्ल कोरेंस एक प्लांट पे काम कर रहे थे। उस प्लांट का नाम था फ्लावर 4 o'clock। उसके 2 तरह के फ्लावर्स थे, एक वाइट कलर के और एक रेड कलर के। कार्ल कोरेंस जब रेड और वाइट का क्रॉस करवाते थे तो F1 में पिंक फ्लावर्स पैदा होते थे। फिर उन पिंक F1 इंटू F1 क्रॉस करवाने से F2 में रेड, पिंक, वाइट तीनों पैदा होते थे। बड़ी दिलचस्प कहानी है। कार्ल कोरेंस ने फ्लावर 4 o'clock, इसको फ्लावर 4 o'clock इसलिए कहते हैं कि ये इवनिंग टाइम पे फ्लावरिंग करता है, शाम के वक्त इसके फूल निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स, 1899 में कार्ल कोरेंस फ्लावर 4 o'clock पे काम कर रहे थे। जब वो रेड और वाइट फ्लावर्स वाले प्लांट का आपस में क्रॉस करवाते थे तो हेट्रोजाइगोट के फ्लावर्स का कलर पिंक होता था, या रेड होता तो हम कहते हैं रेड डोमिनेंट है, वाइट होता तो हम कहते हैं वाइट डोमिनेंट है। दोनों के इन बिटवीन इंटरमीडिएट फिनोटाइप आई पिंक कलर। तो यहाँ पे कार्ल कोरेंस के ज़हन में आया कहीं जेनेटिक बेसिस पर कोई ब्लेंडिंग तो नहीं हुई, कहीं मिक्सिंग तो नहीं हुई। वो जो मेंडल कहते थे कि एक जीन की 2 अलील्स है और दोनों सेग्रीगेट होती हैं और दोनों इस तरीके से एक्सप्रेस, कहीं वो गलत बात तो नहीं है। तो इन्होंने फिर F2 पैदा करवाई। दिलचस्प बात ये कि F2 में एक रेड था जो कि होमोजाइगस रेड था, 2 पिंक थे जो कि हेट्रोजाइगस पिंक थे, और एक होमोजाइगस रिसेसिव था, होमोजाइगस वाइट था। ठीक है, तो F2 में जब 1:1 जीनोटिपिक रेशो आ गई तो इससे साबित हुआ कि बेसिकली जेनेटिक बेसिस पे कोई ब्लेंडिंग, कोई मिक्सिंग नहीं हुई है, ये जस्ट फिनोटिपिक मिक्सिंग हुई है। यानी उन्होंने रेड के लिए, अब देखें ना, रेड वाइट पे कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है, ना ही वाइट रेड पे कंप्लीट डोमिनेंट है, बल्कि दोनों 50-50% हेट्रोजाइगोट में कंट्रीब्यूट करते हैं और हेट्रोजाइगोट की फिनोटाइप आती है। तो रेड के लिए कैपिटल आर और वाइट के लिए स्मॉल आर यूज़ करना मुनासिब नहीं, तो उन्होंने रेड के लिए R1 कैपिटल R1 और वाइट के लिए कैपिटल R2 यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ये एक प्लांट है रेड फ्लावर 4 o'clock में R1 और R1, ये ट्रू ब्रीडिंग है, इसलिए इसकी दोनों अलील्स R1 ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग। ये वाइट है और इसकी दोनों अलील्स R2 ये भी ट्रू ब्रीडिंग। इनका जब क्रॉस कराया जाए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक ये दोनों अलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगी, एक गैमीट को एक ही मिलेगी, दूसरे को दूसरी, चूँकि दोनों एक तरह के, मैंने एक ही बार लिख दिया, ये दोनों अलील्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और एक गमीट को एक मिलेगी। ये वाला स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा तो R1 और R2 वाला पैदा होगा। स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये हेट्रोजाइगोट है और इसका फ्लावर कलर क्या था? पिंक था। ठीक है, अब ये हेट्रोजाइगस है, ये हाइब्रिड है क्योंकि इसके पेरेंट्स से एक ट्रेट में डिफ़र कर रहे हैं फ्लावर कलर के लिहाज से। अब R1 R2 एक प्लांट है, R1 R2 दूसरा प्लांट है, वन इज़ मेल अदर इज़ फीमेल, इनका करा। अब ये हेट्रोजाइगस होगा, ये हेट्रोजाइगस है तो ये हेट्रोगैमीटिक भी है, ये 2 तरह के गैमीट्स पैदा करेगा, एक R1 वाला गैमीट और एक R2 वाला गैमीट। ये भी 2 तरह के गैमीट, एक R1 वाला और एक R2 वाला। ये स्पर्म अगर इसे फर्टिलाइज़ करे तो R1 ये अगर इसे फर्टिलाइज़ करे तो R1 R2, ये इसे फर्टिलाइज़ करे तो R1 R2, ये इसे फर्टिलाइज़ करे तो R2 अगर इसी को हम पुनेट स्क्वायर मान लें तो स्टूडेंट्स, ये रेड कलर, ये पिंक कलर, ये पिंक कलर, ये पिंक कलर और ये वाइट कलर। तो रेशो क्या आ रही है? 1:1। ये जीनोटिपिक रेशो भी है,
ये फिनोटिपिक रेशियो भी है। अगर कंप्लीट डोमिनेंस होती ना तो ये 3:1 फिनोटिपिक होती और जीनोटिपिक 1:1। फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1 है, जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 है, इसलिए यहाँ पे किसी टेस्ट क्रॉस की ज़रूरत नहीं है। क्यों टेस्ट क्रॉस नहीं करा सकते इनकम्प्लीट डोमिनेंस में? तब होता अगर एक कंप्लीट डोमिनेंट होता। हम कहते हैं कि हेट्रोजाइगोट जो है उसकी जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस, उसके लिए टेस्ट क्रॉस होता। और अगली बात, ब्लेंडिंग जो है वो जेनेटिक लेवल पे नहीं हुई। ये R1 R2 अलग अलग दो अलील्स हैं, ये सिर्फ फिनोटिपिक लेवल पर हुई है। स्टूडेंट्स ये था इनकम्प्लीट। नेक्स्ट है को डोमिनेंस। दोनों की दोनों अलील्स कंप्लीटली एक्सप्रेस हो तो इसको को डोमिनेंस कहते हैं। हेट्रोजाइगोट में इंटरमीडिएट फिनोटाइप नहीं होती बल्कि दोनों एक्सप्रेस हो रही। जैसे AB ब्लड ग्रुप सिस्टम, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड ग्रुप AB होता है। कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप A, कुछ का B, कुछ का O, कुछ का AB होता है, तो ये को डोमिनेंस है। MN ब्लड ग्रुप सिस्टम में MN ब्लड ग्रुप होता है। स्टूडेंट्स 49 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं, 49 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं। इन टॉपिक्स में हम ब्लड ग्रुप MN, ब्लड ग्रुप ABO और ब्लड ग्रुप RH 3 ब्लड ग्रुप स्टडी करेंगे। लेकिन MN भी है, MNS भी है, ABO भी है, RH भी है, तो हम यहाँ पे 3 बेसिकली को डोमिनेंस में हम MN ब्लड ग्रुप को स्टडी करेंगे। हर अलील डिफरेंट सब्सटेंस पैदा करती है। ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे के ऊपर फंक्शनली डोमिनेंट है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बल्कि ये दोनों एक्सप्रेस होती हैं। अलील A1 है और अलील A2 है। A1 X सब्सटेंस पैदा करती है, A2 Y सब्सटेंस। हेट्रोजाइगोट में दोनों अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, दोनों एक्सप्रेस करती हैं, कंप्लीटली एक्सप्रेस करती हैं। इसको को डोमिनेंस कहते हैं। बोथ अलील्स एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगोट इज कॉल्ड एज को डोमिनेंस। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं MN ब्लड ग्रुप टाइप। मैंने आपको बताया MN ब्लड ग्रुप टाइप में लोगों के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर लोगों में अगर ये वाली जीनोटाइप हो LM और LM, मदर से भी LM आए, फादर से भी LM आए, तो फिनोटाइप होगी ब्लड ग्रुप M। क्यों? क्योंकि उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर M एंटीजन होगी। एंटीजन्स रेड ब्लड सेल की सरफेस पर कुछ प्रोटीन्स हैं जिनकी बेस पर ब्लड ग्रुप डिसाइड किए जाते हैं। अगर LM और LM, मदर से भी LM आए, फादर से भी LM आए, तो M एंटीजन रेड ब्लड सेल की सरफेस पे होगी और ब्लड ग्रुप M होगा। अगर मदर से LN आए और फादर से भी LN, ये वाली L फॉर लैंडस्टाइनर और लिवाइन, दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये ब्लड ग्रुप स्टडी किया था, तो L फॉर लैंडस्टाइनर ये जीन को एक्सप्रेस करते हैं। अगर फादर से आए LM और मदर से आए LN, तो M और N दोनों एंटीजन रेड ब्लड सेल के ऊपर बनेगी, उस शख्स का ब्लड ग्रुप MN होगा। तो ये को डोमिनेंस है, MN को डोमिनेंस है। एक अलील LM है, एक अलील LN है, दोनों एक्सप्रेस हो रही हैं, तो इसको को डोमिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट है ओवर डोमिनेंस। ये बड़ी दिलचस्प है। हेट्रोजाइगोट की फिनोटाइप दोनों होमोजाइगोट से एक्स्ट्रा है, एक्सीड कर जाती है। हेट्रोजाइगोट की फिनोटाइप दोनों होमोजाइगोट्स की फिनोटाइप्स को एक्सीड कर जाती है, उससे आगे बढ़ जाती है। हमारे पास एग्जांपल है फ्रूट फ्लाई, जिसको ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर कहते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में एक वाइल्ड टाइप होती है, एक म्यूटेंट टाइप होती है। वाइल्ड टाइप की आईज रेड और म्यूटेंट की वाइट आई कलर होता है। जब इन दोनों का क्रॉस करवाया जाता है तो जाहिर है इंटरमीडिएट पैदा होती है, उसका आई कलर रेड आई कलर या वाइल्ड टाइप आई कलर से भी ज़्यादा डार्क रेड होता है। इसको बोलते हैं ओवर डोमिनेंस, यानी हेट्रोजाइगोट जो है उसकी फिनोटाइप दोनों होमोजाइगोट से ज़्यादा है। आप मिसाल देखें, हम इसको बेसिकली TH मॉर्गन ने कहा था कि वाइल्ड टाइप के लिए स्मॉल w प्लस और म्यूटेंट के लिए स्मॉल w यूज़ करें। मेंडल कहते थे राउंड के लिए R और रिंकल्ड के लिए स्मॉल r, येलो के लिए Y, तो हर ट्रेड का अलग अलग सिंबल। TH मॉर्गन ने कहा एक ही सिंबल रखें, जो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है उसके लिए W प्लस और जो म्यूटेंट है उसके लिए स्मॉल w। ट्रेड चाहे आई कलर है, चाहे फर है, या कोई भी जीन, कोई भी एलील, कोई भी ट्रेट है, तो W प्लस और W प्लस ये होती है। मिसाल के तौर पे W प्लस और W प्लस ये है वाइल्ड टाइप, इसका आई कलर क्या होगा? रेड। ये है W और W। ये है म्यूटेंट, इसका आई कलर क्या होगा? वाइट। इन दोनों का क्रॉस करें, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक W प्लस वाला एक गैमीट बनेगा, ये दोनों अलील्स अलग हो जाएंगी और एक गैमीट में एक ही जाएगी, ये गैमीट्स बन गए। ये और ये दोनों जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ये बनेगा हेट्रोजाइगस
जोड़ा, और ये हेट्रोजाइगोट। हेट्रोजाइगोट का आई कलर इसके रेड आई कलर से ज़्यादा रेड है, इसको बोलते हैं ओवर डोमिनेंस। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे डोमिनेंस रिलेशंस, जिसमें हमने पढ़ा ये एक जीन जोड़े की दो अलील्स के दरमियान रिलेशनशिप। हम जब एपिस्टेसिस, प्लियोट्रॉपी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे डिफरेंट जीन्स के आपस में रिलेशनशिप है। एपिस्टेसिस में एक जीन किसी दूसरी जीन के ऊपर डोमिनेंट होगी, यहाँ पे एक ही जीन की दो अलील्स का रिलेशन है। हमने क्या कहा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील ऑन द सेम जीन लोकस। ये चार तरह के हैं: कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस की हमने एग्जांपल दी राउंड और रिंकल्ड, येलो ग्रीन, या मेंडल के सारे ट्रेट्स जो उसने स्टडी किए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल फ्लावर 4 o'clock, जिसको स्टडी किया था कार्ल कॉरेंस ने 1899 में। को डोमिनेंस की हमने एग्जांपल दी एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसको लैंडस्टाइनर और लिवाइन ने स्टडी किया था। ओवर डोमिनेंस की हमने एग्जांपल दी जो ड्रोसोफिला में आई कलर है, वो ओवर डोमिनेंस की एग्जांपल है। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।